रुका तो मैं उन्हें पूछा हाँ भाई गाड़ी कैसे निकाली थे इन्नी देर वो तीनों मैनू पै गए मेरी पग वो लाती फिर वो तीन सीगे 3 तो 4 10 15 हो गए सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए। उन्होंने आगे उनकी गाड़ी में हिट किया और गाली गलौज करने लगे और साथ ही उनकी पगड़ी उतार दी। चोट आई हिट करा है, वो अंदरूनी चोटें ज़्यादा आई, फेस पे भी स्वेलिंग वगैरह है, वो हार्ट पेशेंट भी है। प्रॉब्लम की वजह इनकी पॉपुलेशन जो हर चौक पे रेडी लगा कर इतना क्राउड इकट्ठा कर लेते, कोई बहू बेटी वहाँ से निकल नहीं सकती। सबसे पहले उन्होंने पगड़ी पे ही हाथ डाला है। हम देखते हैं कि सारा दिन यही दंगा फसाद होता रहता है, कभी किसी की टक्कर लग गई स्कूटर से, कभी साइकिल से, कभी लड़की को छेड़ दिया, कभी कुछ कर दिया। उनका मोटिव एक ही रहता है, तरीके बदलते हैं इनके लड़ने के। आज दिल्ली के अंदर हालात ये हो चुके हैं कि छोटी छोटी बातों पर रोड रेज की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा और ज़रा सी बात पर लोगों के अंदर इम्पेशेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ ख्याला पुलिस स्टेशन के पास में। घटना वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की है और यहाँ पर आज एक बहुत अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मामला ये था कि एक बुज़ुर्ग गाड़ी पर जा रहे थे, अपने घर से बाहर निकले थे, लेकिन उनके पीछे से ही आते हुए 3 युवकों ने, जो दूसरे समुदाय के लोग थे, उन्होंने गाड़ी को हिट किया। इतने में वो बुज़ुर्ग घर से गाड़ी से बाहर निकल कर आकर कहते हैं कि आपने क्या किया। इतना ही कहने की देर थी कि उन तीनों युवकों ने उस बुज़ुर्ग सरदार जी पर हमला कर दिया, उनकी पगड़ी उतार दी और उन्हें बुरी तरह से मारा। इतना ही पर बात नहीं रुकी, उनके समुदाय के और लोग भी साथ में आ गए और बात काफ़ी बढ़ गई। बुज़ुर्ग सरदार जी को बहुत चोटें आई हैं और ये आप देख सकते हैं कि जितने तमाम सिख समुदाय के लोग खड़े हुए हैं, इनके अंदर इसी बात को लेकर रोष है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, आखिर क्यों सिख पंथ के लोगों को टारगेट किया जाता है, क्यों उनकी पगड़ी पर हाथ डाला जाता है। और पुलिस भी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। अभी तक FIR नहीं लिखी गई और जो जिनके साथ ये घटना हुई है वो अभी अपना मेडिकल करवाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन उनके परिजन हमारे साथ में हैं। चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मैटर क्या है। सर आपका नाम? मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी। सर हुआ क्या था, पूरा मामला है क्या? हुआ ऐसा है कि हमारे ब्रदर हैं जो अपने घर से निकले, गाड़ी चलाते हैं, वो टैक्सी चलाते हैं, तो रोज़ शाम को निकलते हैं और रात के समय तो अपनी गाड़ी से जा रहे थे। जैसे ही वो गली से मुड़े हैं तो रोड के ऊपर आए हैं। ये 5:50 की बात है लगभग। तो वो गाड़ी से जा रहे थे, सामने से 3 युवक आए हैं जो वाइट स्कूटी पे थे, तो उन्होंने आगे उनकी गाड़ी में हिट किया और गाली गलौज करने लगे और साथ ही उनकी पगड़ी उतार दी। पगड़ी उतारने के बाद उनमें ज़्यादा हिंसा हो गई तो उन्होंने उनको पीटा भी और उनके बहुत ज़्यादा चोटें आई, मगर उन्होंने अपनी हिम्मत से एक लड़के को पकड़ा भी। मगर उनकी संख्या जो है, जैसे कि ये लोग घूमते रहते हैं गलियों में, एक मकान में 400 बंदा इनका लगा हुआ है, फैक्ट्रियां हैं। और उस हमारे प्रशासन से कई बार इस बारे में बात हुई है कि इनकी वेरिफिकेशन कराई जाए, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, क्या कर रहे हैं, ये कैसे घूमते रहते हैं। हमारी इस बात पे कोई भी वेरिफिकेशन के नाम से कोई भी जानकारी नहीं हो पा रही है, ना तसल्ली हो रही है, तो प्रशासन भी इस पे कोई काम नहीं कर रहा है। सर जब ये हुई घटना हुई तो कुछ और लोग नहीं आए, उन्होंने देखा नहीं, बीच बचाव करने की कोशिश नहीं करी क्या? ऐसा सर, हमारे समाज में जो सिख समाज है हमारा, ये सब किरत कमाई वाले बंदे हैं, सब अपने कामों पे जाते हैं। और ये लोग यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि 300-400 बंदा एक फैक्ट्री में घुसा हुआ है, ये एकदम से भीड़ की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और हमारे लोगों को पता ही नहीं लगता कौन आदमी है, किससे झगड़ा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब सब आदमी किरत कमाई करने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, तो ये लोग एकदम इकट्ठा हो गए, एकदम हमला कर देते हैं। तो अकेला आदमी उसमें गिर जाता है तो उसके साथ ऐसे मारपीट करते हैं ये घेर के। आप भी उन्हीं के रिश्तेदार हैं? ब्रदर बड़ा आपके ब्रदर हैं। क्या हुआ था, आपको कब पता लगा? सर मैं अपनी ड्राइव कर रहा था गाड़ी, मेरी भी व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल का काम हमारा। तो ब्रदर से झगड़ा हुआ, मेरे को रिसेंटली फ़ोन आया 6 बजे के करीब, 6:15 बजे। तो मैं उसी टाइम वापस गया। जब तक मैं गया तब तक सारा इनका ये लड़ाई झगड़ा हो चुका था। उनको कितनी चोटें आई हैं? चोटें आई हैं? काफ़ी चोट आई, हिट करा है, वो अंदरूनी चोटें ज़्यादा आई, फेस पे भी स्वेलिंग वगैरह है, वो हार्ट पेशेंट भी है। अब पुलिस क्या कहती है? पुलिस FIR कर रही है? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करने के लिए अभी MLC के लिए भेज रखा है। अभी MLC के बाद जो भी उनकी FIR लॉन्च की जाएगी, तो उसके बाद देखते हैं उनकी क्या कार्रवाई है। ये इस तरह की कोई घटना ये पहली बार हुई है या पहले भी होती है? पहले भी होती रहती हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम की वजह इनकी
पॉपुलेशन जो हर चौक पे रेडी लगा कर इतना क्राउड इकट्ठा कर लेते, कोई बहू बेटी वहाँ से निकल नहीं सकती, कोई अपनी व्हीकल पर्सनल अगर घर से निकलता है हमें के बाद सुभाष नगर के जाना है तो नहीं निकल सकते। 5 मिनट का रास्ता है जो 1.5 घंटा लगता है 1 घंटा जाने के लिए। रेडी बाजार, पटरी बाजार। कौन सी जगह किया था? एन ए ब्लॉक विष्णुवर्ण गली नंबर 6 गुरुद्वारा मंदिर दे कोल दी हैगी है। तो इस तरह की शिकायत जो थी, जो आपने अभी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं लोग, वल्गर बातें करते हैं या मिसबिहेव करते हैं, कैसा है? आपने कुछ शिकायत की पुलिस? पहले भी कई बारी कर रखा है, अभी भी उन्हें कहा है कि भी रेडियाँ लग जाती है गली के अंदर, ट्रैफिक तो जाम होगा ही होगा। जब आप मोड़ के ऊपर रेडी कोने पे खड़ी कर दोगे तो गाड़ी ने मुड़ना है तो भीड़ तो लगेगी ना। अब आप लोगों की क्या डिमांड है? नहीं, हमारा तो यही डिमांड है, हमें इंसाफ मिले। हम तो यही चाहते हैं ना भी आए अकेले बंदे को पकड़ के 20-20 बंदे आ जाते, वो भी फिर 55 साल का बंदा हार्ट पेशेंट हो, वो वैसे है। भाई इंसाफ मिले और आगे ऐसी घटना ना हो कि किसी सिख समुदाय के व्यक्ति की पगड़ी किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो ये चीज़ें ठीक है, ये हमारे साथ हुई है, हम सिख समाज के साथ हुई है। और सीधा उन्होंने सबसे पहले उन्होंने पगड़ी पे ही हाथ डाला है। बहस तो जो नॉर्मल सी हुई कोई बात नहीं, उसके बाद सीधा उन्होंने पगड़ी पे हाथ डाला। ये तो केस होना चाहिए इस पे। तो शाम को काम पे जा रहे थे अपना, वो 5, साढ़े 5, 6 बजे के बीच में, तो सामने से 3 स्कूटी सवार आए। उन्होंने नशा भी कर रखा था जैसा कि हमें बताया गया। तो उन्होंने सामने से राइट साइड से उनके डोर के तरफ तो उन्होंने स्कूटी ठोक दी। तो उन्होंने उनको बोला कि बच्चों थोड़ा ध्यान, क्योंकि छोटी उम्र का, हमारी उम्र के थे, तो उन्होंने बोला बच्चों ध्यान से चलाओ, क्या कर रहे हो आप लोग, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। तो उन्होंने बाहर आए, उन्होंने देखा अपना गाड़ी में स्क्रैच वगैरह की ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बात खत्म होगी, जाओ आप। मतलब उन लोगों ने उनकी एज का, उनकी उम्र का भी कोई लिहाज नहीं किया। उन्होंने इंटेंशनली उनके ऊपर जो हमला किया, जैसा कि रूटीन बेसिस पे होता भी है, इनकी एक हैबिट बन चुकी है जो कि आए गए दिन लगातार होता रहता है, कभी 2 दिन में, कभी 10 दिन में। इनकी तादाद इस हिसाब से है, ये नाजायज़ रेडियाँ, जो नाजायज़ फैक्ट्रियाँ यहाँ लगी हुई है, जिसकी वजह से ये लोग क्या अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम लोगों की यहाँ जनसंख्या जो है कम है, कॉलोनी में ये चाहते हैं कि हमारे पास दबदबा बना के हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं, ताकि पूरी कॉलोनी में कब्जा करके और अपना ये जो है नाजायज़ जो इनका बिजनेस है ये चला सके जीन्स का, जिसकी हम लोग बेचना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोगों ने इसको बड़े मेहनत से बनाया है। तो ये लोग इस चीज़ के लिए हमें टॉर्चर करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी परेशान हैं। हम भी प्रशासन को गुहार लगाते रहते हैं ताकि इस पर कोई कार्रवाई हो। अभी भी हमने कार्रवाई के लिए उनको बोला है कि जो नाजायज़ रेडियाँ, रात के 1-1 बजे तक रेडियाँ लगी रहती है, बड़ी भीड़ में लोग इकट्ठे रहते हैं, गाली गलौज करना, आना जाना, लेडीज़ का भी बड़ा बुरा हाल हो रखा है, आ जा नहीं सकती हैं अकेले कहीं पे। तो इस हिसाब से हम लोग बड़ा परेशान हैं। आप क्या कहेंगे? सर जी मैं वहीं पे रहता हूँ, 6 नंबर गली, यहाँ झगड़ा हुआ है, मेरा गाड़ियों का काम है। सर जी हम सारा दिन वहीं रहते हैं, हम देखते हैं कि सारा दिन यही दंगा फसाद होता रहता है। कभी किसी की टक्कर लग गई स्कूटर से, कभी साइकिल से, कभी लड़की को छेड़ दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी किसी का मकान पे कब्जा कर लिया, कभी किराएदार को मार रहे हैं, कभी मकान मालिक को मार रहे हैं। सर ये वहाँ पे झगड़ा करते रहते हैं 24 घंटे, सारा दिन यही बस नाजायज़ फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ चल रही हैं, जिसकी एक फैक्ट्री के अंदर सर 200 आदमी काम कर रहा है और 50 गज की फैक्ट्री है वहाँ पे। उसके अंदर मशीनें लगी हुई हैं, प्रेसें हो रही हैं, हर एक काम हो रहा है। वो लड़ाई झगड़ा 3 व्हीलर लगते हैं, उनको हटाने के लिए बोलो सर, वो लड़ने लग जाते हैं। कोई ऐसा बंदा कम नहीं है कि जो ऐसा काम चाहता हो भी लड़ाई दंगा ना हो, लेकिन ये लोग आगे दिन से दिन आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग परेशान। और ऐड ऑन करना चाहूँगा वो ये है कि इनका मोटिव एक ही रहता है, तरीके बदलते हैं इनके लड़ने के। इनको मालूम है कि सिख समुदाय को जो धूम्रपान से प्रॉब्लम है, तो ये जानबूझकर कभी भीड़ भड़के में जहाँ सिख समुदाय खड़ा रहेगा वहाँ पे जानबूझ करके खड़े हो गए धूम्रपान करेंगे। उनको टोको तो सामने से हमारे पे वार करते हैं। तो ये नए नए तरीक़ों से हमारे को तंग करने की पूरी कोशिश करते हैं। पूरा मामला जो हमने आपको सुनाने की कोशिश की और बताने की कोशिश करी, इस मामले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जो सिख समुदाय के लोगों को जब कभी भी टारगेट किया जाता है तो सबसे पहले उनकी पगड़ी पर हाथ डाला जाता है। जैसा कि माना जाता है और कहा भी जाता है कि पगड़ी शान होती है, और अगर उसी शान के ऊपर, उसी आन के ऊपर और उसी बान के ऊपर हाथ डाला जाएगा तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय आता है। और वहीं अगर जो बात है कि जो एक इनबैलेंस की बात आ रही है और जिस तरह के हालात देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अगर पैदा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और इस पर जो पुलिस का रवैया है वो भी कहीं ना कहीं संदेह की गिरफ्त में आता है। अब देखते हैं इस पूरे मामले को ये शासन प्रशासन किस तरीके से देखता है और किस तरीके से इसको डील करता है। हम कोशिश करते हैं जो पीड़ित हैं उनसे भी बात की जाए और उसको उनका भी वर्जन आपको सुनाते हैं।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਅਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਹਟਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਬਈ ਗਾਲੀ ਕੈਸੇ ਨਿਕਾਲੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਪੂਗ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 3 ਸੀਗੇ, 3 ਤੋਂ 4 10 15 ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ के मारा। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलता है नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।